सीजन में हमारे जो स्टेट जनरेटिंग कंपनीज है बगलिहार प्रोजेक्ट और लोअर झेलम और अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे 1050 मेगावाट की बिजली की यहाँ जनरेशन हुआ करती थी जून जुलाई में। अभी ये मात्र 150 मेगावाट को सीमित है। आप ही अंदाजा लगा सकते हो 1050 से 150 तक आना, ये तकरीबन 85% से भी ज़्यादा घटोती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों में यहाँ के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और हमारे जो पीपीए हैं, पीपीए जो हैं जो एनटीपीसी के साथ और उसके साथ ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ भी थोड़ा कुछ है और एनएचपीसी के साथ हैं और अन्य जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके साथ हमारा है। मगर विंटर के वक्त क्या होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ हिल स्टेशन होने के नाते विंटर में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, और अन्य राज्यों में जहाँ विंटर का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है या ज़्यादा होता हो तो भी तभी क्योंकि वहाँ डिमांड कम होती है, उस वजह से ये एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स वो मेंटेनेंस के लिए इस वक्त शट डाउन करते हैं क्योंकि डिमांड कम होता है। हमें जो हमारा पीपीए है एनटीपीसी के साथ, उसका पूरा हमें पावर फ्लो यहाँ होता नहीं है विंटर में, वो भी हमें एक दूसरी किल्लत होती है। तो हमारी अभी जो डिमांड है, जो पीक डिमांड है 3000 से भी ज़्यादा 3200 मेगावाट तक की डिमांड है, मगर हमारी जो पावर अवेलेबिलिटी है पूरे सोर्सेस को मिला के एनटीपीसी का, एनएचपीसी का, अन्य जनरेटिंग कंपनीज का, हमारा जो यहाँ जो यूटी का जो जेके एसपीडीसी है उसका जनरेशन सब मिला के हमें 1350-1400 मेगावाट ही अवेलेबल होता है। तो हमने पीपीए इसी दिशा में, क्योंकि ये हमें हर साल उसको झेलना ना पड़े, हर साल उसको किल्लत को फेस करने के लिए हम है ना पावर को पावर एक्सचेंज से खरीदना या दूसरे कोई किसी के साथ बैंकिंग करना और हर साल भारत सरकार के सामने जाके हमें पावर की डिमांड देना, क्योंकि एक टेम्पररी मेथड है। हमने इस दिशा में परमानेंट कदम उठाए हैं। हमने हमारे जो सीबीपीएल के द्वारा जो जॉइंट वेंचर के एनएचपीसी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तकरीबन हमने 40 से 50% तक का पावर, यानी हमने उसमें 950 मेगावाट के हमने पीपीए बंदोबस्त किए। जब पावर जनरेशन स्टार्ट होगा यहाँ से वहाँ से हमें पावर मिलेगा। 1650 मेगावाट की पावर हमने सोलर पावर प्रोक्यूर करने के लिए जो सोलर कॉरपोरेशन, सोलर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है सेकी, भारत सरकार का उपक्रम, उनके द्वारा हमने एग्रीमेंट किया है। उसके साथ ही एक नया पीपीए भारत सरकार की एक नई पॉलिसी है, शक्ति पॉलिसी, उसमें जो कोल अलोकेशन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग के द्वारा करके हमारे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो एक उनके जो बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने उसको भारत सरकार के जो अरेंजमेंट के हिसाब से हमने जो बिड किया था पावर के लिए, हमें 500 मेगावाट रीजनेबल रेट में, यानी 5 रुपये से 5.5 रुपये का बीच में एक फर्म बेस लोड पावर, मैं इसको ओवर एम्फसाइज करूंगा, बेस लोड पावर का मतलब है कि ये पावर हमें 12 महीने भी हमेशा अवेलेबल होगी। जो सीजनल वेरिएशन इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये पावर मिनिमम पावर, क्योंकि हाइड्रो पावर का सीजनल वेरिएशन को और सोलर पावर भी इसमें सीजनल भी होता है और उसका सोलर नॉन सोलर आवर्स का भी वेरिएशन होता है, बट ये बेस पावर मतलब ये हमेशा 24/7 अवेलेबल पावर है। इसके लिए हमें एग्रीमेंट अभी पीपीए हाल ही में एंटर करने वाले हैं जल्दी। इसकी जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमने एक तो ट्रांसमिशन सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया 5000 करोड़ से भी ज़्यादा लगात से। उसके साथ हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट पावर प्रोक्यूरमेंट के लिए हमने तकरीबन 3000 मेगावाट के पीपीए हमने एंटर किए। इसका क्योंकि यहाँ के जो पावर डिमांड है, यहाँ का सीजनल वेरिएशंस हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, सबको नज़र रखते हुए हमने इसको किया। तीसरा, हमारी जो तीसरा पहलू है कि एटीएनसी लॉसेस सबसे ज़्यादा 50% के करीब हमारे जो
रिफॉर्म्स ओरिएंटेड आरडीएसएस जो स्कीम है उसके हिसाब से हमें इसको लगातार घटा के 25-26 तक उसको हमें 20% से नीचे लेके आना है। भारत सरकार ने आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के लिए दिया। लॉस रिडक्शन कंपोनेंट में होंगे सारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाने का कंपोनेंट है, उसके साथ ही जो एरियल बंच यानी इंसुलेटेड केबल लगाना क्योंकि पावर पिलपरेज ना हो, उसके साथ ही सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डीटीस है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उसको अपग्रेड करना क्योंकि वहाँ उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उसको सारे सिस्टम को अपग्रेड करना और कंज्यूमर बिलिंग और कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने एक रोबस्ट आईटी सिस्टम और कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को क्रिएट करके उसको लागू करना, जैसे अलग अलग पहलू आरडीएसएस के हैं। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था कि